वैक्सीन पर भ्रम की सच्चाई अब है सामने आई। नमस्कार देवियों, सज्जनों, सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है शिक्षा पॉइंट पर। हमारे देश में वैक्सीनेशन के काम पर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, फैलाया गया है, चाहे वो राजनीतिक नेता हों, मीडिया के लोग हों या अन्य किसी वर्ग के लोग, सरकार को बदनाम करने के लिए, हमारे देश के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बाधित करने के लिए, बदनाम करने के लिए तरह तरह के भ्रम फैलाए गए। अब भी भ्रम फैलाए जा रहे हैं जो देश के लिए सही नहीं है। किसी भी दृष्टि से ये बात सही नहीं हो सकती कि आप अपने देश के किसी खास प्रोग्राम के बारे में भ्रम फैलाओ लोगों में, अपनी राजनीति के लिए, अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए। ये एक शर्मनाक बात है। ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को, ऐसे मीडिया कर्मी को शर्म आनी चाहिए। हमारे देश में देश के वैज्ञानिकों ने, देश की सरकार ने ये जो 1 साल सवा साल के टाइम पीरियड में जो दो वैक्सीन, मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाने का काम किया, ये किसी को पचता नहीं है, कुछ लोगों को पच नहीं रहा है। इसलिए बदनाम करने में लगे हुए हैं। चीन और दूसरे देशों के जो गुलाम किस्म के लोग हैं, हमारे देश में गद्दार किस्म के लोग बैठे हुए हैं, उनको ये चीज़ रास नहीं आती कि भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। भारत को आत्मनिर्भर बनने से रोकने के लिए, भारत की छवि को बदनाम करने के लिए यहीं पर बैठे हुए देश के द्रोही लोग हैं जो गंदा काम कर रहे हैं। इन लोगों की पहचान हमारे देश के लोगों को अच्छे से हो गई है। खास करके जो युवा पढ़े लिखे लोग हैं या जितने भी युवा लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सभी इन लोगों की साजिश को अच्छी तरह से अब समझने लगे हैं। आपके ऐसे लोगों के हाथों की कठपुतली अब लोग नहीं बन रहे हैं। देखिए एक उदाहरण, चीन और फाइजर कंपनी, 130 करोड़ की आबादी या 35 करोड़ की आबादी है हमारे देश में, और अगर 1500 या 2500 रुपए की एक वैक्सीन की डोज है फाइजर कंपनी की, तो उस कंपनी को और चाइना को 92-93 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ है, चूना लगा है, और देश ने वो पैसा बचाया है। मुफ्त वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया गया है। और आज स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की है कि 75% जो वैक्सीन्स तैयार की जाएंगी, 7 कंपनियां लगी हुई हैं, 2 ऑलरेडी चल रही हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है और चलता ही रहेगा जब तक कोविड फ्री इंडिया नहीं हो जाएगा, तब तक। इतने सारे प्रयास हो रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक इतने प्रयास कर रहे हैं, सरकार इतना सारा कुछ कर रही है। अब तो बच्चों पर, आज एम्स में ट्रायल किया गया है कुछ बच्चों पर, तो बच्चों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए का अभियान जोरों से चल रहा है। उनके लिए भी वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है, ट्रायल चल रहा है और उनको भी वैक्सीनेट किया जाएगा। ये सब काम तेजी से हो रहा है। उतनी ही तेजी से भ्रम फैलाने का और देश को बदनाम करने का कार्यक्रम भी कुछ लोग चला रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है। देश इस बात को समझने लगा है, आपकी साजिश को। ये सो कॉल्ड जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, जो इतने वर्षों से देश में भ्रम फैलाने का काम करके, लोगों को तोड़ने का काम करके, लोगों में विद्रोह की भावना, विद्वेष की भावना और जो है दुर्भावना का प्रादुर्भाव करके, पैदा करके लोगों को छलने का काम करती रही हैं ऐसी जो पार्टियां, ऐसे जो लोग हैं जो छलने का काम करते हैं, केवल और केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए काम करते हैं। ऐसे लोगों को करारा जवाब मिल रहा है। ऐसे लोगों को करारा जवाब मिल रहा है, इसलिए उनको ये बात पच नहीं रही है कि भारत आत्मनिर्भर कैसे हो जाएगा, मेड इन इंडिया वैक्सीन कैसे हो रही है ना। ये सब चीज़ें कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, वैक्सीन के मामले में क्षेत्र में 25% वैक्सीन जितना भी प्रोडक्शन होगा ये प्राइवेट अस्पतालों के लिए, और 75%
21 जून योग दिवस के अवसर पर वहां से सोमवार से इस कार्यक्रम को और गति देने के लिए सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है आज, और वो 75% तय कोटा के हिसाब से राज्यों को वो वैक्सीन मिलेगी और मुफ्त मिलेगी, और राज्य सरकारें अपने नागरिकों को फ्री में वैक्सीनेट कर पाएंगी। ये देखिए, ये हज़ारों रुपए में वैक्सीन बेचने का काम, ऑक्सीजन सिलेंडर फोड़ने का काम, इतना सारा करने का काम, कुछ नर्सेस यूपी और कुछ ऐसे स्थानों पर खाली सिरिंज घुसेड़ करके निकाल लिया गया और वैक्सीन को जो है डस्टबिन में डाल दिया गया, मिट्टी में गाड़ दिया गया। ये ऐसे लोग हैं जो केवल देशद्रोही ही नहीं हैं, ये मानवता के विरोधी हैं। ये एक वैक्सीन एक जिंदगी के लिए है, एक जिंदगी को समाप्त करने का कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, है ना, साजिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो सीधे कोई कार्रवाई नहीं और नहीं, बस फांसी पर चढ़ाने का काम हो जाना चाहिए। ऐसे गद्दारों को, ऐसे देशद्रोही लोगों को सरकार ने मुफ्त अनाज जो है ना, दीपावली तक, आने वाली जो दीपावली है नवंबर में, तब तक तय कोटा के हिसाब से तय मात्रा में मुफ्त अनाज 80 करोड़ गरीबों के घरों में कोई भूखा न रहे, कोई भूखा न सोए, इसकी चिंता करते हुए भारत सरकार ने मुफ्त अनाज देने का कार्यक्रम की घोषणा की है। जो पहले की तरह से चल रही है वो कार्यक्रम चल रहा है। आज देखिए ग्रामीण भारत में कितनी तरक्की हो रही है, इतनी सारी तरक्की हुई है, लेकिन लोगों को हजम नहीं होती वो तरक्की भी। तो इतने सारे कार्यक्रम, इतने सारे कम समय में इतना सारा कुछ कर लेना, इन्हें गिने देशों की पंक्ति में खड़े हैं भाई हम। इस चीज़ को देख करके कुछ लोगों को खुशी नहीं होती, वो खुश नहीं होते, साजिशें करते रहते हैं, देश को और भारत सरकार को बदनाम करने के फिराक में रहते हैं, देश की छवि पर धब्बा लगाने का काम करते रहते हैं। ऐसे लोग दरअसल देश में बैठे हुए गद्दार लोग हैं। इसकी पहचान भारत की आम जनता ने कर ली है, कर रही है। युवाओं को इस बात के लिए सचेत होना पड़ेगा कि हमें ठगा जा रहा है। ऐसे लोग जो दुष्प्रचार करने का काम करते हैं, देश को आगे बढ़ने से रोकने का काम करते हैं, युवाओं को इस बात को सोचना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। तभी ये देश आत्मनिर्भर बनेगा, आने वाले समय में विश्व गुरु बनेगा हमारा देश। इस बात को ध्यान में रखिए और षड्यंत्रकारियों से किसी भ्रम में ना आइए। कोरोना की दूसरी लहर थम रही है, लेकिन 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, और जितने भी नियम कायदे हैं ये सब अभी भूलना नहीं है, क्योंकि जब तक इंडिया कोविड फ्री नहीं हो जाता तब तक हम चैन से नहीं बैठ सकते। हम किन्हीं नियमों की अनदेखी नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, सभी को रखना पड़ेगा। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए भाई, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी उंगली का एक इशारा लाल बटन को दबाएगा और सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल। बेल आइकन को भी हिट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारती, नमस्कार।